आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चे में है, वक्फ बिल काफ़ी चर्चे में है। आप जानते हैं कि किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड भी जारी किया था जिसके बारे में ये बातें बताई गई थी कि किस तरह से आपको उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और उसके ज़रिए आप एक मैसेज जेपीसी को यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं कि हम जो है इस बिल की मुखालफत करते हैं। ये बिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप लोग भी खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और आगे शेयर भी करते हैं। माशाल्लाह, जैसे हमने कोशिशें की और जैसे हम बेदार हुए और जिस तरह से हमने अपनी ईमेल जेपीसी को पहुंचाई और अपने ज़िंदा दिली का एक सबूत दिया कि वाकई मुसलमानों ने आज एकता दिखाई है और एकता के साथ में जीमेल भेजी है। माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा और कारकर्दगी रही है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा। हमने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसे जीमेल को किया है और माशाल्लाह इसे हमने रोकने की कोशिश की है। आइए जैसा आपने थंबनेल पर देखा है कि मियाँ भाई ने खेला कर दिया, वाकई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खेला कर दिया है। जो हमारे मुस्लिम सांसद हैं, जो मुस्लिमों ने वोट देकर उन्हें जिताया है, उन्हें पार्लियामेंट में भेजा है, जिस तरह से उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमने तैयार किया है, इसी तरह से उन्होंने लगता है किसी जगह पर, हमारी कुछ जगहों पर उन्होंने इस तरह से आवाज़ नहीं उठाई है जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारी आवाज़ उठाई है। वाकई मुसलमानों के एक इकलौते नेता मानता हूँ मैं तो उन्हें। आप लोग क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। वाकई मुसलमानों की आवाज़ जो उठाने वाले एक सच्चे नेता हैं वो वाकई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मुसलमानों, अगर वाकई आज हमारी आंखें नहीं खुली हैं तो याद रखें कि हम बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों को बेदार करें, हम खुद को बेदार करें, एक अच्छी तरह से हम एक फील्ड में खड़े हो जाएं और इस तरह से खड़े हों कि जब हमारे हक़ की बात हो तो हम अपने हक़ को ले सकें, कोई हमारे हक़ को न छीन पाए। तो आइए, मैं जैसा आपने देखा कि मियाँ भाई ने खेल कर दिया, वाकई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खेल कर दिया है। आइए मैं तुम्हें एक छोटी सी क्लिप सुनवाता हूँ, जो 3-4 मिनट की क्लिप है, जो हमारे कामरान भाई बहुत ही अच्छी रिपोर्ट भेजते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उनके उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आप लोग भी इस क्लिप को देख लीजिए और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए। आइए सुनते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चे में है, वक्फ बिल काफ़ी चर्चे में है। आप जानते हैं कि किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड भी जारी किया था जिसके बारे में ये बातें बताई गई थी कि किस तरह से आपको उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और उसके ज़रिए आप एक मैसेज जेपीसी को यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं कि हम जो है इस बिल की मुखालफत करते हैं। ये बिल असंवैधानिक है और सीधे तौर पर ये देश के मुसलमानों के हक़ और हुकूक में जो है एक हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा कौन एक शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई? कौन है वो शख्स जिसने इस बिल की मुखालफत खुलेआम तरीके से किया, जिसने हर मंच से इस बिल की मुखालफत की? वैसे तो आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में इस बार 24 सांसद जो है मुसलमान चुने गए लोकसभा में। आपको हमने वो तमाम नाम गिनाए थे, चाहे उसमें आप असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या फिर आपने देखा कि किस तरह से इमरान मसूद साहब हों, इसके अलावा आप जानते हैं इकरा हसन चौधरी हों या फिर आप मुहिबुल्लाह नदवी साहब हो, इस तरह के दीगर टोटल 24 नाम हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा नाम है जिसे आपने सुना है वक्फ बिल की मुखालफत करते हुए खुलेआम जम करके? कुछ लोग हैं जिन्होंने एक आध दो लफ्ज़ बोले हैं, कुछ लाइन्स बोले हैं, लेकिन वो कौन शख्स है जिसने जम करके बोला है, जिसने पूरी दिल के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जज्बे के साथ इस कानून को बनने से रोकने की कोशिश की है? तो शायद आप सीधे तौर पर कहेंगे कि वो शख्स है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के सदर हैं और हैदराबाद से सांसद हैं। जी, असदुद्दीन वाकई ओवैसी साहब असदुद्दीन ओवैसी वाकई साहब ने आवाज़ उठाई कहा है। जा सकता है कि उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो काम किया है, वो बेमिसाल है। उन्होंने मुसलमानों के इस हक़ और हुकूक की लड़ाई के लिए जम करके आवाज़ उठाने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि उन 23 सांसदों ने मिल करके भी उतनी आवाज़ उठाई जितनी एक अकेले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर के आवाज़ उठाई। लगातार उन्होंने अलग-अलग मंचों से जो है इस पूरे बिल को लेकर के जो है अपनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्यों ये बिल जो है वो गलत है। उन्होंने बताने का काम किया कि कैसे ये अगर बिल पास हो जाता है और ये कानून बनता है तो मुसलमानों के हक़ और हुकूक को छीनने की कोशिश की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में वक्फ को लेना चाहते हैं। उन्होंने ये जानकारी दी कि कैसे इस देश के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का घर जो है वो भी वक्फ की ज़मीन पर बनी हुई है और ऐसे में अगर ये बिल जो है वो पास हो जाता है तो उन शहंशाहों को फ्री फोकट में जो है ये ज़मीनें मिल जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलाम है जिन्होंने इस वक्त में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने का काम किया है।
एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगता है। यहाँ तक कि मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मानते हैं। कई सारे हजारों मुसलमान ऐसे हैं जो उन्हें सीधे तौर पर बीजेपी की बी टीम बता देते हैं। लेकिन मेरा सवाल है उन लोगों से, अगर वाकई असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है तो हमें ज़रूरत है बीजेपी की ऐसी बी टीम की, ना कि ऐसे लोगों की जो सदन में जा करके सिर्फ और सिर्फ अपने लबों पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कहीं पर वक्फ के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता गली गली सड़कों पर घूम करके क्यूआर कोड ले करके, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यूआर कोड साझा किया उसे ले करके ये लोग सीधे तौर पर मुसलमानों से ये मांग कर रहे थे कि आइए इस पर स्कैन कीजिए ताकि आप अपना एहतजाज जता सकें। क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश में जो 24 मुस्लिम सांसद चुन करके लोकसभा में भेजे गए हैं, उनमें 23 सांसद एक तरफ और एक मुसलमान सांसद, एक मुस्लिम सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ होकर के भी उनका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी वाकई इस देश के मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप हमें यह भी जरूर बताइएगा कि अगर आपको किसी और अन्य नेताओं ने देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा कि कामरान भाई ने किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बताया, वाकई असदुद्दीन ओवैसी साहब का पल्ला भारी है। लेकिन हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे भाई, जो मुसलमान भाई, जो नौजवान भाई हमारे अभी तक नहीं समझ पाए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, वो आज इन्हें ज़रूर जान लें और पहचाने ने। हमारे एक मुस्लिम नेता हैं, इन्हें अपना नेता माने। वाकई असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले हैं। इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर ज़रूर कर दें। जो भाई हमारे रोज़ाना वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अच्छे और सच्चे पैगाम हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आप तक हम अच्छे और सच्चे पैगाम पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।